नमस्ते मेरे प्यारे व्यूअर्स। कॉर्डियल वेलकम है आपका इस वीडियो में। कॉर्डियल वेलकम। और वर्ड शुरू करूंगा कॉर्डियल ही पहले आपको समझा दूंगा, फिर आगे वर्ड के सफ़र की तरफ हम चलते हैं। खास ध्यान देंगे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत कीमती है ये सारे वर्ड्स। चलिए पहला वर्ड हम लेते हैं। सबसे पहला वादे के हिसाब से करता हूँ कॉर्डियल। कॉर्डियल मीन्स हार्दिक। हार्दिक, दिल से स्वागत किया था। कॉर्डियल वेलकम। चलिए पहला मीनिंग, पहला वर्ड लेंगे हमारा है डैंडी। डैंडी, हम डांडिया खेलते हैं ना। मैं आपको ट्रिक नहीं दे रहा हूँ, ध्यान रखेंगे, मैं ट्रिक नहीं दे रहा हूँ, मैं नेमोनिक वर्ड का इस्तेमाल कर रहा हूँ। नेमोनिक शब्दों का या सेंटेंस का इस्तेमाल करूंगा। नेमोनिक सिर्फ आपको हेल्प करेगी। ट्रिक से मैं परहेज इसीलिए करना चाहूंगा क्योंकि पता चलेगी आपको कौन सी ट्रिक कहाँ लगानी है, हम वही भूल गए। मैं ट्रिक नहीं दे रहा हूँ, नेमोनिकली सिर्फ इस्तेमाल कर रहा हूँ। डैंडी, हम डांडिया कर रहे हैं, डंडी से डांडिया खेलते हैं। तो डांडिया खेलने के लिए आपको सज धज के जाना पड़ेगा ना, बस इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है। तो जो सजा धजा छैल छबीला बांका जवान होगा, हम उसको कहेंगे डैंडी। तो इसका मीनिंग देखेंगे। इसका मीनिंग कहता है अ मैन अनड्यूली कंसर्न विथ लुकिंग स्टाइलिश एंड फैशनेबल। तो आप डैंडी हैं। अनड्यूली, हद से ज्यादा, थोड़े नेगेटिव अर्थ में चला गया। दूसरा, एन एक्सीलेंट थिंग ऑफ इट्स काइंड। हम किसी चीज को कह सकते हैं जो अपने आप में सर्वश्रेष्ठ है, सर्वश्रेष्ठ है, जो हम उसको कहेंगे अ डैंडी आर्टिकल, अ डैंडी पीस ऑफ आर्टिकल। या कोई भी चीज आप ले लेते हैं ना, तो उसको हम डैंडी पीस कहेंगे। चलिए इसका एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल कहता है, बढ़िया एग्जाम्पल है, दो दो। चलिए, हिज फ्लॉपी हैंकरचीफ्स एंड इनटेक cufflinks gave him the look of a dandy। अब ये जो है डैंडी अपने आप में, ये भी, ये जो कफलिंक्स है और हैंकरचीफ है, ये डैंडी आर्टिकल्स आ गए। तो ये रुमाल और उसके कफ लिंक्स, जो उसके शर्ट के जहाँ पे बटन हाथ में जो लगता है, वहाँ पे कफ लिंक्स जो यूज किया जाता है, वो दोनों चीज मिला करके उसको एक डैंडी लुक दे देता है। उसका कफ लिंक्स कैसे थे उसके? एंटीक थे, बहुत पुराने थे, तो कीमती होंगे ही होंगे, इसलिए उसको डैंडी लुक दे दिया। यानी ओवर स्टाइलिश लगना चाह रहा होगा वो, अनड्यूली। दूसरा, द विंचेस्टर मॉडल 37 शॉटगन इज अ डैंडी एट अ लो प्राइस। कि ये इतना बढ़िया सा गन इतनी कम कीमत पे, डैंडी आर्टिकल है ना, एक्सीलेंट थिंग ऑफ इट्स काइंड। अपने आप में ये जो शॉटगन है, विंचेस्टर मॉडल 37 शॉटगन, ये अपने आप में बहुत ऊपर की चीज है, तो वो कम कीमत पे मिल रहा है, तो हमने उसको डैंडी आर्टिकल कह दिया। चलिए इतना काफी हो गया, हम अगले वर्ड पे आते हैं। अगला वर्ड कहता है सेवर। सेवर, he was severed with stomachache। stomachache, पेट दर्द से वो दोहरा हो गया। क्या हो गया? दोहरा हो गया, मीन्स ऐसे हो गया, पेट पकड़ के ना वो वी शेप में बन गया। तो डबल, पहले तो वो सिंगल था लेकिन ऐसे हो गया, दोहरा हो गया। इतना ज्यादा दर्द हो रहा है कि ऐसा लग रहा है उसके प्राण निकल जाएंगे। ये रहा शरीर और ये रहे प्राण, बिल्कुल अलग हो जाना। तो सेवन का मतलब अलग कर देना। कोई एक आर्टिकल आपने इसको दो भाग में बांट दिया, ये सेवर कर दिया आपने, दो भाग में बांट दिया। इसको इससे ध्यान रख सकते हैं, ही वाज सेवर्ड विथ स्टमक एक, या पेन, बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। मीनिंग लेंगे। मीनिंग कहता है डिवाइड बाय कटिंग और स्लाइसिंग, स्पेशली सडनली एंड फोर्सिबली। बहुत ज्यादा दर्द होगा, आप चलिए ये पिज्जा है, आपने दो भाग में बांट दिया, स्लाइस किया या कट किया, और सडनली, हम धीरे धीरे, ऐसा नहीं कि इतने इतना काटेंगे, सडनली करेंगे और फोर्सिबली करेंगे। एक प्रेशर तो लगाना ही पड़ेगा सेवर करने के लिए, अलग करने के लिए। ये दो बच्चों को अलग करना है, ठीक, बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। पति पत्नी है, उसको अलग करने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, है ना, उनके बीच में गलतफहमी डालनी पड़ेगी, तो उनको सेवर करना। सेवर करना फोर्सिबली है, सडनली अलग करना। सेंटेंस लेंगे। द हेड वॉज सेवर्ड फ्रॉम द बॉडी। अब उसका सिर धड़ से अलग कर दिया गया, दो भाग में बांट दिया। यहाँ पे बाइफर्केशन नहीं है, ध्यान रखेंगे। बाइफर्केट का मतलब क्या था? बाइफर्केट, एक चीज ही दो हिस्सों में बट गई, ब्रांच आउट होती है। और ये है सेवर्ड, ये रहा इसका सर और ये रहा इसका धड़, ये अलग हो गया, ये है सेवर करना।
इसको आप डिकैपिटेट भी कह सकते हैं, डिकैपिटेट। डिकैपिटेट इज अ स्पेशल टर्म फॉर कटिंग वंस हेड, सेवरिंग वंस हेड। किसी के सिर को काटने के लिए हम डिकैपिटेट इस्तेमाल करते हैं। चलिए अगले वर्ड पे आएंगे। अगला वर्ड है लीनियंट। लीनियंट, थोड़ी तो ममता दिखाओ, निर्मम मत बनो, निर्मम मत बनो, दयालु बनो। लीनियंसी दिखाओ, लीनियंसी दिखाओ, बी लीनियंट एंड शो लीनियंसी, लीनियंसी। चलिए हम मीनिंग को लेते हैं। अब मीनिंग अभी तक बता रहा था, अब मीनिंग लेते हैं इसका। प्रॉपर मीनिंग कहता है ऑफ अ पनिशमेंट और पर्सन इन अथॉरिटी। जो पर्सन अथॉरिटी में है उसके बारे में ये लीनियंट वर्ड है। क्या? मोर मर्सीफुल और टॉलरेंट देन एक्सपेक्टेड, कि ये इतनी बदमाशियों को ये बर्दाश्त कर जाएंगे, टॉलरेट कर जाएंगे, उम्मीद नहीं थी। वो तो बड़े लीनियंट हैं। या इतने ये मर्सीफुल हैं, मीन्स दयालु हैं, ऐसी तो उम्मीद नहीं थी, यानी वो लीनियंट साबित हुए। चलिए इसका मीनिंग लेंगे, सॉरी एग्जाम्पल लेंगे। एग्जाम्पल कहता है इन द व्यू ऑफ द कोर्ट द सेंटेंस वाज टू लीनियंट। अब किसी को 14 साल की सजा मिली और वो चिल्ला रहा है कि बहुत सजा मिल गई, तो 14 साल की सजा बहुत हो गई उसके लिए। लेकिन कोर्ट कह रहा है ये तो कुछ नहीं है, मैं होता तो 24 देता। कोई जज कह रहा है कि अगर मैं होता तो 24। कोर्ट के हिसाब से देखो तो तुम्हें बहुत कम सजा मिली, तुम्हें तो फांसी होनी चाहिए थी। तो ये लीनियंसी दिखा दी कोर्ट ने, वही है इन द व्यू ऑफ द कोर्ट द सेंटेंस वाज टू लीनियंट। कि कोर्ट ने समझा कि भाई ये सजा तो कुछ भी नहीं है, ये तो लीनियंसी दिखा दी सजा देने वाले ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला वर्ड है पेनीलेस। पेनीलेस, लेस जब है तो इसका मतलब कुछ नहीं है, ऐसी बात है। पेनी, पेनी वाइज एंड पाउंड फूलिश बोलते हैं ना, पाउंड फूलिश। अशरफे की लूट और कोयले पर छापा। तो ये जो छोटी कौड़ी है, छोटी कौड़ी, छोटा पैसा जिसको कहते हैं, जिसकी कीमत कम है वो ज्यादा अक्लमंद है, और पाउंड जिसकी कीमत ज्यादा है वो तो बेवकूफ है। तो पेनी का मतलब क्या हो गया? बहुत कम पैसा, कौड़ी इसको कहें आप। अभी एक वर्ड हमने शायद किसी वीडियो में देखा होगा, आपको मैंने बताया था इम्पेक्यूनियस। आई एम पेक्यूनियस, मैं हूं गरीब, मैं हूं गरीब। मैं पेनीलेस हूं, मेरे पास पेनी नहीं है। पेनी नहीं है मीन्स पैसे नहीं है। चलिए अब इसके प्रॉपर वर्ड मीनिंग को देखते हैं। मीनिंग को, ऑफ अ पर्सन हैविंग नो मनी और वेरी पुअर। कोई आदमी इम्पेक्यूनियस है, बहुत गरीब है, पुअर है, हम उसको पेनीलेस कहेंगे। एग्जाम्पल, अ पेनीलेस यंग स्टूडेंट। ओके, आगे वर्ड पे आते हैं। अगला वर्ड हमारा है डॉडल, टार्डी, प्रोक्रेस्टिनेट, प्रोक्रेस्टिनेट और प्रोट्रैक्ट, प्रोट्रैक्ट, इन सब को हम कह सकते हैं। या पोस्टपोन, पोस्टपोन, इस सेंस में हम आते हैं डॉडल के ऊपर। आप टार्डी कर रहे हैं, देरी कर रहे हैं, लेट कर रहे हैं। प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हैं, आप पोस्टपोन कर रहे हैं, टाल रहे हैं, टालते टालते आप लेट ही कर रहे हैं। प्रोट्रैक्ट कर रहे हैं मीन्स इलोंगेट कर रहे हैं, इलोंगेट, इलोंगेट, आप मामले को लंबा कर रहे हैं, प्रोट्रैक्ट कर रहे हैं। तो डॉडल का मतलब भी वही होता है, देरी करना के अर्थ में। चलिए इसके मीनिंग को लेंगे। वेस्ट टाइम, बी स्लो, बहुत धीमे है ना, कछुए की चाल से आप चल रहे हैं, बहुत स्लो चल रहे हैं। अब डॉडल कर रहे हैं, धीमा काम कर रहे हैं, स्लो। She mustn't dawdle. She had to make the call now. उसको ज्यादा देरी नहीं करनी चाहिए, बहुत धीमा काम कर रही है, अब तक उसको कॉल कर देना चाहिए। चलिए अगले वर्ड पे आते हैं। अगला वर्ड हमारा है टिमुल्चुअस। टिमुल्चुअस में बॉयस्टेरस लिखता हूं मैं। चलिए बॉयस्टेरस, बॉयस्टेरस का मतलब हम क्या कहेंगे? चंचल। किसी बच्चे को हमने कहा चंचल है, मीन्स वो शोरगुल कर रहा है, खेल रहा है, हमने कहा उसको बॉयस्टेरस है। लेकिन ट्यूमुल्ट क्या है? ट्यूमुल्ट, भागदड़ अगर हम लेके चलें, कोई माहौल ऐसा हो जिसमें भागा दौड़ी हो रही है, धक्का मुक्की हो रही है, वो माहौल ट्यूमुल्चियस हो जाएगा। तो अगर बॉयस्टेरसनेस कम्स टू ब्लोज, अगर बॉयस्टेरसनेस करते करते कोई हाथापाई करे तो वो सिचुएशन कैसी बन जाती है? ट्यूमुल्चुअस, तूफानी बन जाता है। तूफानी मतलब वो सिचुएशन कुछ ज्यादा बॉयस्टेरसनेस से
बढ़कर हो जाती है, स्थिति थोड़ी नेगेटिव, ये इसमें थोड़ी सी नेगेटिव बॉइस्टरसनेस है। चलिए इसके प्रॉपर मीनिंग को देखेंगे। मेकिंग एन अप्रोर और लाउड कंफ्यूज्ड नॉइस, टिमुल्चुअस कोई माहौल बन जाता है जिसमें शोर शराबा बहुत ज़्यादा होता है, अनकंट्रोलेबली। इसका टिमुल्चुअस अपलॉज, अब तारीफ भी कर रहे हैं उस पर भी शोर शराबा हो जाए तो उसको हम टिमुल्चुअस अपलॉज ही कहेंगे। लास्ट वर्ड लूंगा इस वीडियो का। चलिए आखिरी वर्ड हमारा है सीरीन, बहुत कामली, कामली मीन्स शांतिपूर्ण तरीके से, कहते हैं ना शांतिपूर्ण तरीके से। आसमान बिल्कुल साफ है, आसमान क्या है, साफ है, बिल्कुल नीला नीला आसमान दिख रहा है, कहीं टुमुल्चुअसनेस नहीं है, कहीं टुमुल्ट नहीं है, कहीं भागदड़ नहीं है, शांति ही शांति है, सीरीन। तो आप सीरीन यानी काम हो गए, माइंड भी आपका सीरीन है, आसमान भी शांत है। तो अपनी अगले इस पे शांति के साथ इस वर्ड को हम देखें विथ सीरीननेस, तो काम, पीसफुल एंड अनट्रबल्ड। अनट्रबल्ड है, ये एक झील का पानी है, वो सीरीन है, हम कंकड़ मार देंगे वो सीरीन नहीं रह गया, ट्रबल्ड हो गया। और ट्रैंक्विल है, ट्रैंक्विल जिसको हम कहते हैं ना सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी, मून पर जो है शांति का समंदर है, तो सीरीन। दूसरा एन एक्सपांस ऑफ क्लियर स्काई और काम सी, समंदर जब शांत हो सीरीन, आसमान बिल्कुल साफ हो सीरीन, क्योंकि वो क्या है, अनट्रबल्ड है, बादल बादल उसमें बिल्कुल ही नहीं है, तो सीरीन स्काई। चलिए इसी के साथ मैं शांत होता हूं और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।